अक्सर आपने भी अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी दिनचर्या शुरू करने से जीवन में सफलता मिलती है। तो आखिर ब्रह्म मुहूर्त का सही समय क्या है? ब्रह्म मुहूर्त को शुभ क्यों माना जाता है? ब्रह्म मुहूर्त में किए गए कार्य सिद्ध क्यों होते हैं? और साइंटिफिक रिसर्चेस इसके बारे में क्या बोलती हैं? इन सब प्रश्नों का उत्तर जानेंगे आज की इस वीडियो में। भारतीय संस्कृति में 24 घंटे के समय को कुल 30 मुहूर्तों में बांटा गया है, यानी कि हर एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। इस तरीके से 15 मुहूर्त दिन में और 15 मुहूर्त रात में होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का 14वां मुहूर्त है। सूर्य उदय होने से पहले 2 मुख्य मुहूर्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त उनमें से पहला मुहूर्त है। अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो सूर्य उदय होने से 1 घंटे 36 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है और यह अगले 48 मिनट तक चलता है। पर क्योंकि ज्योग्राफिकल सिचुएशन और मौसम के अनुसार सूर्य हर दिन अलग अलग समय पर निकलता है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त के शुरू होने का समय भी हर दिन अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए, अगर गर्मी के मौसम में सूर्य उदय सुबह 6 बजे हो रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त 4:24 पर शुरू होगा, और अगर सर्दी के मौसम में सूरज सुबह 7 बजे उग रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत 5:24 पर होगी। आमतौर पर सुबह 4:24 से लेकर 5:12 तक के समय को भारत में ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का गहरा नाता है। इस समय में पशु पक्षी जाग जाते हैं, उनका मधुर कलरव शुरू हो जाता है, कमल का फूल भी खिल उठता है, मुर्गे बाग देने लगते हैं। एक तरह से प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य हो जाती है। यह प्रतीक है उठने का, जागने का। प्रकृति हमें संदेश देती है कि निद्रा का त्याग करके ब्रह्म मुहूर्त में उठो और अपने दैनिक कार्यों में लग जाओ। आइए देखते हैं कि शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त के बारे में क्या कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, धन दौलत, बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि की प्राप्ति होती है। इसका पालन करने वाले व्यक्ति का शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। अष्टांग हृदयम, जो कि आयुर्वेद पर एक ग्रंथ है, उसमें भी लिखा हुआ है कि लगातार ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है और बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। सामवेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। सामवेद के अनुसार व्यक्ति को सूर्य उदय से पहले ही शौच और स्नान आदि करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि सूर्य उदय होने से पहले उठने वाला इंसान स्वस्थ रहता है और कोई भी बुद्धिमान इंसान इस समय को सोकर व्यर्थ नहीं करेगा। इस समय उठने वाले लोग हमेशा सुखी व पूरे दिन ऊर्जावान बने रहते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। शास्त्रों के मुताबिक ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग बुद्धिमान व उत्साही होते हैं और सोते रहने वालों का जीवन निस्तेज हो जाता है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि इस समय उठ जाया करते थे और स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की साधना में लीन हो जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। यह वह समय है जब वायु एकदम स्वच्छ और लाभदायक होती है। यह वह शुभ समय होता है जब मंदिरों के पट खोल दिए जाते हैं और पूजा आरंभ की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान आत्मविश्लेषण और ब्रह्म ज्ञान के लिए सर्वोत्तम माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा और निराशा जैसी विभिन्न मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। वेदों में ब्रह्म मुहूर्त को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्यागने से विद्या, बुद्धि, स्वास्थ्य और बल प्राप्त होते हैं। किसी भी काम को ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करना बहुत उत्तम माना गया है। इस समय की अमृत तुल्य हवा से स्वास्थ्य और बुद्धि दोनों में वृद्धि होती है। इस तरह हिंदू धर्म ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बहुत बार बताया गया है। सिख धर्म में ब्रह्म मुहूर्त के समय को अमृत बेला कहा गया है और दुनिया का चाहे कोई सा भी धर्म हो, हर धर्म में इस समय को महत्वपूर्ण ही बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त का धार्मिक महत्व भी है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार रावण की लंका में स्थित अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंचे थे और उन्होंने सीता माता द्वारा किए जा रहे मंत्रोच्चारण की आवाज सुनी और वे सीता माता जी से जाकर मिले। ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचने से उनका काम आसान हो गया था। ब्रह्म मुहूर्त में रोजाना उठने वाले लोगों की सफलता प्राप्त करने की संभावना अधिक रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस समय पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है और सुबह उठने पर जब यह ऊर्जा हमारे अंदर की ऊर्जा से मिलती है तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और उमंग व उत्साह का संचार होता है। इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ जब हम किसी काम को करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। सुबह 3 बजे से 5 बजे का समय ध्यान और मंत्र जाप करने का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस समय हमारी जागरूकता और एकाग्रता अपने पीक पर होती है। विभिन्न योग गुरु भी कहते हैं कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय सूरज उगने से 1.5 घंटा पहले होता है, क्योंकि इस समय हमारा मन नेचुरली शांत होता है और यही वो समय होता है जब हमारे मन का हमारे अतीत के साथ जुड़ाव सबसे कमजोर हो जाता है। तो इस समय किसी भी काम पर फोकस करना काफी आसान हो जाता है और फोकस यानी कि एकाग्रता किसी भी काम में सफल होने की सबसे पहली शर्त है।
हम अपने काम के प्रति जितने फोकस्ड, जितने एकाग्र होंगे, हम उस काम में उतने ही ज्यादा सफल होंगे। जब गुरु द्रोण से पूछा गया कि सभी कौरवों और पांडवों में अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ शिष्य क्यों सिद्ध हुआ, तो गुरु द्रोण का एक ही जवाब था, अर्जुन की एकाग्रता की वजह से। अर्जुन अपने हर एक काम को पूरे फोकस, पूरी एकाग्रता के साथ करते थे। उन्होंने रात में धनुर्विद्या का अभ्यास करने के लिए अपनी नींद पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया था। अपने काम पर लंबे समय तक फोकस कैसे करें, अपने फोकस को कैसे इंप्रूव करें, इस बारे में डिटेल से जानने के लिए आप कुकू एफएम पर हिंदी में एक ऑडियो बुक सुन सकते हैं जिसका नाम है पावर ऑफ फोकस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में फोकस की पावर के बारे में बताया गया है कि कैसे फोकस के साथ काम करना हमारी जिंदगी को बदल कर रख सकता है। फिर इसमें उन सभी चीजों और आदतों की बात की गई है जो हमारे फोकस को बर्बाद कर रहे हैं। फिर इसमें बताया गया है कि कैसे हम फोकस को डिस्ट्रॉय करने वाली आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। और अंत में इसमें ऐसे बहुत से तरीके बताए गए हैं जिनको फॉलो करके कोई भी अपने फोकस करने की एबिलिटी को आसानी से बढ़ा सकता है। इस ऑडियो बुक के अलावा भी आप कुकू एफएम पर 10,000 से ज्यादा ऑडियो सोर्स को सुन सकते हैं और उनके नोट्स बनाकर उन्हें सेव कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको स्लीप टाइमर और ड्राइव मोड जैसे स्मार्ट फीचर्स भी मिलते हैं। अगर आप इस ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने के इच्छुक हैं तो अभी सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि 11 फरवरी से 14 फरवरी तक वैलेंटाइंस डे सेल चल रही है, जिसमें आपको इसके फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर मिल रहा है 60% का डिस्काउंट। यानी इसके पहले महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 99 की बजाय सिर्फ 39 रुपीज का। अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड LOVE60 तो 14 फरवरी से पहले इस सेल का फायदा जरूर उठाएं। ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक कारण शारीरिक भी है। आयुर्वेद के अनुसार इंसानी शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, वात यानी कि हवा, पित्त यानी कि आग और पानी, और कफ यानी कि पृथ्वी और पानी। और इन तीनों में से वात दोष हमारे शरीर को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इन तीनों ही दोषों के बढ़ने और घटने का संबंध काल चक्र यानी समय से जुड़ा हुआ है। सूरज उगने से लेकर 10 बजे तक का टाइम कफ का टाइम है, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का टाइम पित्त का टाइम है, और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का टाइम वात का टाइम है। इसी प्रकार रात में भी ये सिमिलर पैटर्न फॉलो होता है, यानी शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का टाइम कफ का टाइम होता है, रात 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइम पित्त का टाइम होता है, और रात 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का टाइम वात का टाइम होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारे शरीर का वात दोष नियंत्रित रहता है, जो कि हमारे शरीर की ज्यादातर बीमारियों का कारण है। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में विज्ञान भी अभी तक की सभी बातों पर पुष्टि करता है और अपनी सहमति जताता है। आइए अब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के बारे में वैज्ञानिक शोध क्या बताते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड एलाइड साइंसेज के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण में नवजात ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। यह नवजात ऑक्सीजन आसानी से हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दूसरा, शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। तीसरा, रक्त में पीएच की मात्रा संतुलित बनी रहती है। चौथा, दर्द, खिंचाव और शरीर के दुखने से छुटकारा मिलता है। और पांचवा, शरीर में मिनरल्स और विटामिन के उपयोग और भी बेहतर होते हैं। वैज्ञानिक शोध ये भी प्रमाणित करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण में प्रदूषण सबसे कम होता है, और इसकी शुद्ध हवा में सांस लेने से हमारे दिमाग को ज्यादा ऊर्जा मिलती है, फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, जिससे श्वास संबंधी बीमारियों के होने की संभावना कम हो जाती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है। इस समय जागने से मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं और व्यक्ति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। विज्ञान के ही साथ आयुर्वेद भी इन सारी बातों की पुष्टि करता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु अमृत तुल्य होती है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। आइए अब ये जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त की पावन बेला पर उठकर व्यक्ति को क्या करना चाहिए। धर्मशास्त्र, हिंदू धर्म ग्रंथ और अष्टांग हृदयम जैसे प्राचीन ग्रंथ व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये 5 काम करने की सलाह देते हैं। पहला, ध्यान करें। ध्यान खुद से मिलने का सबसे अच्छा तरीका है, और जब बाकी दुनिया सो रही हो तो ध्यान करने का इससे बेहतर समय और क्या हो सकता है। यह वह समय है जब व्यक्ति की जागरूकता अपने चरम पर होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने के लिए सबसे आसान तरीका है सहज समाधि ध्यान। दूसरा, कुछ अच्छा पढ़ें या सुनें। अष्टांग हृदयम के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान का अनुभव करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करें या ज्ञान के सरल सिद्धांतों को फिर से खोजें। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान शास्त्रों का अध्ययन मानसिक समस्याओं को कम करने में भी मदद करता है। ब्रह्म मुहूर्त को ध्यान का अभ्यास, आत्मचिंतन और विद्या अर्जित करने के लिए बहुत लाभकारी माना गया है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस समय अपने काम से जुड़े विषयों का भी अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा, योजना बनाना। ब्रह्म मुहूर्त आपको जिस तरह का जागरूकता स्तर और ताजगी देता है
वह आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीजों की योजना बनाने का सही समय है। फिर चाहे यह आपके काम से जुड़ी योजना हो, पैसों से संबंधित या कुछ और, आप इस समय का उपयोग अच्छी योजना बनाने के लिए भी कर सकते हैं। चौथा, आत्मनिरीक्षण करें। पिछले दिन के अपने कामों को याद करें। ईर्ष्या, क्रोध और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को पिछले दिन में आपने कितनी बार खुद पर हावी होने दिया था, इस पर विचार करें। हालांकि इन यादों से खुद को अपराध बोध में ना डूबने दें, बस उन क्षणों के बारे में पता करें। हर रोज ऐसा करने से अंततः इन भावनाओं को महत्व देने की आपकी प्रवृत्ति कम हो जाएगी और अंततः बुरे कर्म कम हो जाएंगे। पांचवा, अपने माता पिता, गुरु और भगवान को याद करें। हमें अक्सर अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोगों को याद करने का समय नहीं मिलता। ऋषि सौनक कहते हैं, मानसिक रूप से अपने माता पिता, गुरु और जिस ऊर्जा को आप मानते हैं उसको याद करें। उसे आप ईश्वर या सार्वभौमिक ऊर्जा कह सकते हैं। ऐसा करने से आपके मन को शांति मिलेगी और अंदर से संतुष्टि का एहसास होगा। इस समय आप अपने उन लक्ष्यों और चीजों के बारे में भी विचार कर सकते हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं या जो आपके सपने हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर भक्ति, ध्यान, प्रार्थना और अध्ययन के लिए सबसे अनुकूल समय माना जाता है और इस समय को इन अच्छे कामों के लिए उपयोग करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान धार्मिक श्लोकों का उच्चारण करने से मन पूरे दिन शांत और खुश रहता है। आइए अब जानते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जो ब्रह्म मुहूर्त के समय नहीं करने चाहिए। इस समय मन में नकारात्मक भाव नहीं लाने चाहिए, अन्यथा पूरे दिन मन में तनाव बना रहता है जिससे आपको मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है और मानसिक तनाव हमारी उम्र को कम करता है। कुछ लोग सुबह को उठते ही चाय नाश्ता करने लगते हैं। ये आदत सेहत के लिहाज से बहुत खराब है। सुबह को उठते ही या फिर ब्रह्म मुहूर्त में भूल कर भी भोजन नहीं करना चाहिए, इससे हमें बीमारियां घेरने लगती हैं। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो इस दौरान करना निषेध माना जाता है। उन्हें करने से कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इस समय बुरा ना सोचें, किसी को भी बुरा भला ना कहें और ब्रह्म मुहूर्त की बेला में संभोग ना करें। अगर आप पूजा अथवा किसी प्रकार के मंत्रों का जाप करते हैं तो उन्हें मन में अथवा बहुत धीमी आवाज में करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण की शांति को भंग नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए? अष्टांग हृदय के अनुसार केवल एक स्वस्थ व्यक्ति को ही ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ग्रंथ में ऐसा भी कहा गया है कि गर्भवती महिला, छोटे बच्चे, वृद्ध लोग जो शुरू से ही इस अवधि में नहीं जागे हैं, किसी भी शारीरिक और मानसिक बीमारी से पीड़ित लोग और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने रात का खाना बहुत देर से खाया है और उनका रात का भोजन ना पचा हो, इन सभी व्यक्तियों को ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना चाहिए। दोस्तों, सुबह से लेकर रात तक हम दुनिया की मांगों का आदर कर रहे होते हैं। पूरा दिन व्यावसायिक, सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में व्यतीत हो जाता है। रात में स्वयं के लिए थोड़ा समय बचता है, लेकिन उस समय में हमारी ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। एक ही समय है जब हम सबसे तरोताजा होते हैं, जागरूक होते हैं और आसानी से अपने भीतर जा सकते हैं, और वह है ब्रह्म मुहूर्त। यह हम सबके लिए एक विशेष समय है। ब्रह्म मुहूर्त के समय आसपास के लगभग सारे लोग सो रहे होते हैं और चारों तरफ शांति होती है, तो इस समय आप कुछ सुकून और शांति के पल अपने साथ बिता सकते हैं। किसी ने कहा है कि कलयुग के इस दौर में ब्रह्म मुहूर्त केवल एकमात्र ऐसा समय है जब आप महसूस कर सकते हैं कि सतयुग में रहना कैसा लग सकता है। ये बात सच है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वो जीवन में ज्यादा सफल होते हैं, लेकिन आप इससे कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, क्योंकि यह कोई जादू नहीं है। यह बस एक ऐसा समय है जब हमारी जागरूकता और क्रिएटिविटी अपने चरम पर होती है और हमारा दिमाग सबसे ज्यादा शांत होता है। इसीलिए ऐसे समय में जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे सफल होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में दिन की शुरुआत करने से हमारे सबसे जरूरी काम दिन के पहले समय में ही पूरे हो जाते हैं, जब हमारी ऊर्जा का स्तर सबसे ज्यादा होता है। साथ ही हमारे अंदर अनुशासन की भावना बढ़ती है, जो दूसरे कामों में भी हमारी सफलता को पक्का करती है। इसके साथ ही सुबह जल्दी उठने से हम ध्यान, प्राणायाम, कसरत और पूरे दिन की प्लानिंग करने जैसे काम बिना किसी डिस्टरबेंस के कर सकते हैं, जो लंबे समय में हमें दुनिया के 95% लोगों से आगे रखता है। एक आखिरी बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि अपने सोकर उठने के रूटीन को एकदम से ना बदलें। जैसे कि अगर अभी आप 8 बजे सोकर उठ रहे हैं तो एकदम से